ये क्लियर करना चाहता हूं कि इनमें से जितनों को आपने यहाँ लिस्ट किया है, किसी को जमीन नहीं दी गई, किसी फर्म को नहीं, किसी इन्फ्लुएंशियल को नहीं, किसी ऐसी। हम जमीन जो है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को देते हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है इंडस्ट्रीज एस्टेट कायम करती है। इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में लीज पे जमीन देती है। अगर आपको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे सवाल है या कोई खदशात है, मेहरबानी करके एक नया सवाल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को पोज कर लीजिए, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आपको जवाब दे देगी। That is what I had said. सप्लीमेंट्री दूसरे सर, इंडस्ट्रीज के हवाले से मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल है टूरिज्म के हवाले से। बाकी लोगों को जो टूरिज्म के हवाले से ज़मीनें अलाट की गई है, या बाकी लोगों को जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इंडिविजुअल्स को ज़मीनें जो अलाट की गई, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं जानना चाहता। गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली कहा कि उन्होंने इन कैटेगरीज में से किसी को लैंड नहीं दे दिए, किसी को नहीं दे दिए। इसलिए जो आपके सब्सिक्वेंट सवाल हैं पार्ट्स, इसीलिए कहा उन्होंने नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उन्हें दी नहीं है। आपको डिटेल क्या दे देंगे? तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। आप जनाब अली मोहम्मद सागर साहब। सर 125 ये तो हो गया खत्म। अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें है नहीं कुछ। लैंड दी नहीं है, दी नहीं है लैंड। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप पूछिए सागर साहब। AQ number 125. Yes, sir. Tourism is a vital component of Jammu and Kashmir's economy, contributing significantly to its GDP and employment generation. The sector provides direct and indirect livelihood opportunities to those associated with this sector, like hotel staff, tour operators, taxi drivers, souvenir vendors, and local youth in general. The following steps are being taken to enhance tourist inflow into J&K. Efforts are being made to promote various forms of tourism, such as adventure tourism, MICE tourism, golf tourism, eco-tourism, pilgrimage tourism, cultural and heritage tourism. This diversification is intended to attract a wider range of visitors. Department of Tourism has been promoting prominent tourist destinations of Jammu and Kashmir through advertising campaigns at national and international platforms. Department of Tourism J&K is considering development of offbeat destinations like Gurez, Keren, Bangas, Tosa Maidan, Aharbal and Dodpatri, Matsil, Badarwa, Sukrala Mata, Pancheri, etc. for attracting more tourists. B. Total number of visits in UT of J&K 2023 2 crore 11 lakh 80,011, 2024 2 crore 35 lakh 90,081. C. The details of various infrastructure related works taken up during the last 3 years by Tourism Department are as under. 22-23 works taken up 984, works completed 549, 23-24 works taken up 1191, completed 516, 24-25 till date works taken up 1914, works completed 1057. Part D. At present, there is no such proposal under consideration in the department. सर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उमर साहब और इसी गवर्नमेंट को कि इन्होंने जो जवाब दिया है कि टूरिज्म प्रमोट करने के लिए क्या क्या इकदाम उठा रहे हैं। सर, बेसिकली ये मसला है कि मैंने जो पूछा है एरियाज़, जो आप डिलिमिटेशन के बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एरियाज आ रही है, हारवन, निशात, शालमर, डाल और ये सारे एरियाज, लेकिन इसके बारे में कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि अगर मतलब इस बारे में सोचें तो इससे इन लोगों को बेचारों को रोजगार भी मुहैया होगा और ये टूरिज्म प्रमोट करने में बड़ा मदद मिलेगा। अब स्पीकर साहब, ऑनरेबल सीनियर हमारे साथी एमएलए साहब के तरफ से सवाल आया था कि वेदर वी इंटेंड टू कॉन्स्टिट्यूट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर प्रमोशन ऑफ डल लेक एटसेट्रा। हमारा जवाब ये था कि एट प्रेजेंट देयर इज नो सच प्रपोजल। मतलब ये कि हम टूरिज्म बोर्ड बनाने का नहीं सोच रहे हैं। टूरिज्म प्रमोशन का काम हम जरूर करेंगे। जिन जगहों का नाम सागर साहब ने सवाल के जरिए लिया है, डल लेक हो, डल लेक के आसपास निशात, शालीमार, हारवन, चश्मशाही, परी महल, ये तो श्रीनगर की खासियत है। इन चीजों के अलावा श्रीनगर के पास है क्या? हम श्रीनगर में यही चीज जो है बेचते हैं, अपना डल लेक, नगीन लेक, हमारे मुगल गार्डन्स, हमारा ट्यूलिप गार्डन, हरी पर्वत फोर्ट, हमारी जो जियारतें हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, यही तो हम प्रमोट करते हैं। तो हमारा जो है सारा फोकस श्रीनगर टूरिज्म के प्रमोशन पे इन चीजों के हवाले है जिनका आपने जिक्र किया है।
फर्क सिर्फ इतना है कि हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए हमें बोर्ड कायम करने की जरूरत होगी। बोर्ड के अलावा टूरिज्म प्रमोशन हम कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। श्री श्रीनगर किस लिए एक सवाल है? श्रीनगर से एमएलए बताइए। ऑनरेबल स्पीकर सर, क्योंकि इसमें एक एग्जॉस्टिव रिप्लाई तो आया है सर, क्योंकि अगर आपको चीफ मिनिस्टर साहब को याद होगा कि डल के बीच में 4 चिनारी है सर, पिछली बार इलेक्शन के वक्त भी वो वहाँ गए थे, जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। क्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, उस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट है, थोड़ा सा उसमें पैसा लग के वो बहुत एक अच्छा स्पॉट बन सकता है, उसको कश्मीरी में रोपला को सोनलाग कहते हैं, आपको भी पता होगा सर। वो जो 4 चिनारी एरिया है, क्या उसको हम थोड़ा डेवलप कर सकते हैं ताकि जब टूरिस्ट वहाँ जाए, जिस तरह हम पिछली बार वहाँ गए तो बहुत ख़राब थी उसकी सिचुएशन, थोड़ा सा अगर उसमें फंड्स अलॉट हो जाते तो वो एक अच्छा एक एरिया बन। हाई कोर्ट की पाबंदी के मद्देनजर जो भी वहाँ पे इकदाम उठाए जा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए, ऑनरेबल एमएलए साहब हमें मशवरा दें तो उस पर जरूर गौर किया जाएगा। सुनील कुमार शर्मा जी, सुनील जी, तो इनसे पूछने दो, ये श्रीनगर नंबर 1283 क्वेश्चन श्रीनगर का है, 4 चिनारी का सवाल है। 4 चिनारी देखा आपने? अगर देखा है तो सवाल पूछ सकते हो। सर, न्यू डेस्टिनेशन सरकार ने सोनामार्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, मानसर, पत्नीटॉप के मास्टर प्लान तैयार करने की बात की है। इसमें भद्रवाह अथॉरिटी का जिक्र ही नहीं है। क्या सीएम साहब ये कहेंगे कि इसको भद्रवाह को भी जोड़ा जाएगा इनके साथ मास्टर प्लान में? ये नहीं, इसके सवाल आपके सवाल में नहीं है। जो इसके मास्टर प्लान की रिव्यू की मांग कर रहे हैं, रिव्यू इस चीज के ना मैं ऑनरेबल एमएलए साहब, वो सुनिए बात, जवाब सुनिए। जाहिर सी बात है ये सवाल थोड़ा सिलेबस से बाहर है, मैं जानकारी इसमें जमा करके ऑनरेबल एमएलए साहब तक पहुंचा दूंगा। चलो जी, शर्मा जी, नंबर 1283 मिनिस्टर इन चार्ज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। Honorable Speaker Sahab, Part A, following schemes are being implemented by the Department to support local handicrafts, particularly Pashmina weaving and other traditional crafts in Padar, Naxani constituency. 1. Training program. There are 10 sanctioned training centers in Kiswar district which provide training in various crafts which cravel, staple, sojni, embroidery, carpet weaving, wheat, straw craft, handloom weaving, out of which 1 training center of wheat straw craft is functional in the Padar Naxani constituency. The department has trained around 80 number of youth in weaving trade. Number 2, credit card scheme for artisans and weavers 2020. During the last 3 years, 27 cases have been sponsored to various banks from Padar Naxani constituency, out of which 15 cases have been sanctioned till date, and the department is in constant touch with banks to get the pending cases sanctioned. Number 3, Waivers Mudra Scheme 2015. During the last three years, 3 cases have been sponsored to various banks from Padar Naxani constituency, out of which 1 case has been sanctioned till date, and the department is in constant touch with banks to get the pending cases sanctioned. Registration of cooperatives under Financial Support Scheme for Cooperatives of Handicrafts and Handloom Department 2020. During the last 3 years, 14 cooperatives have been registered from Padar subdivision, covering 154 artisans / weavers, practicing various traditional crafts which mix embroidery, stone jewelry, crewel embroidery, bead straw crafts and weaving on amount of rupees 7 lakhs has been disbursed to these cooperatives till date as first installment. 5. Karkhandar Scheme 2021 for revival of languishing crafts. During the current financial year, 1 case of Karkhanedar, the traditional craft of weaving Kiswadi blanket, Pattu,
Loi, another woolen product has been sanctioned, which is presently functioned, and 2 more proposals for sanctions are under process. 6. Artisans and waivers of Padar Naxani constituency registered with the Directorate. Besides, the Directorate has registered 329 number of artisans and 125 number of waivers from Padar Naxani constituency for issuance of artisan card through which they can avail benefits of the schemes implemented by the department. Craft-wise details of the registered artisan and waiver as under: name of the craft, number of artisans oblique waivers registered: wheat straw 169, cravel embroidery 33, stone jewelry 11, mixed embroidery 33, knitting and crochet 51, weaving 125, cutting and tailoring 32, total 454. हो गया, बोल ही देंगे उन्हें आसर से. Department has facilitated. सर ये हाउस की प्रॉपर्टी है सर. चलो ये हाउस की प्रॉपर्टी है सर, हाउस को जानना चाहिए. अब इतनी मेहनत कर लिया, बाकी भी कर लेते हैं सर. The department has also facilitated the participation of 4 industrial handicrafts cooperatives from Padar Naxani in national level exhibitions and 02 industrial handicrafts cooperative societies and Bhadrava Fest. 8. 02 craft-wise Kiswadi Loi and wheat straw products are under submission to the NABARD for obtaining GI tag, which would help in enhancing the sales and earnings. Part B, an industrial state. किसे पढ़ रहे हैं? नहीं, हम पढ़ेंगे. पढ़े हैं सर, अभी और पढ़ें. मेरा इसमें एक सप्लीमेंट्री वैसे बड़ा कम्प्रिहेंसिव इसमें जवाब है मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का. हमारे वहाँ पे एक सेफायर माइन है और ये पूरे ग्लोब में सबसे फेमस है, पूरी दुनिया में सबसे फेमस सेफायर है. क्या इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए कोई यूनिट वहाँ पे लगाने का कोई आगे इरादा है? ये मैंने पूछा था इसमें ओवरऑल, जो इसमें जवाब नहीं दिया गया है वो प्लीज जरा बताएं. ऑनरेबल स्पीकर सर, जहाँ तक ऑनरेबल एमएलए एलओपी साहब का कंसर्न है, बड़ा जेन्युइन है. और क्योंकि पहाड़ी इलाके से आते हैं और बड़े दूर दराज के इलाके से, मैं भी एक पहाड़ों से आता हूँ, और मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ चीज़ें अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जब भी आपके मेरे रिश्ते बड़े नज़दीकी हैं, आप आ सकते हैं और हम बात कर सकते हैं. तो लिहाजा इस पर कोई इतना बड़ा वो नहीं है, कर लेंगे जो भी आप चाहेंगे वहाँ करेंगे. डिपार्टमेंट के जो भी क्वेश्चन नंबर